Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the disease that is the trichoma. Now, we discuss the next disease that is the tetanus. So, what is mean by tetanus? Tetanus is an illness characterized by an acute onset of hypertonia, painful muscular contraction and generalized muscle spasm. ये जो टिटेनस है वो एक ऐसा डिसीज़ है, वो कैरेक्टराइज होता है बाय ऑनसेट ऑफ हाइपरटोनिया. हाइपरटोनिया यानी हाई लेवल ऑफ मसल टोन और टेंशन. जो मसल की टोन होती है उसका जो टेंशन होता है वो हाई लेवल पर चला जाता है. इसको ही बोलते हैं हम हाइपरटोनिया. ठीक है. एंड पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. मस्कुलर जो मसल्स जो होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन पेनफुल होता है. यूजुअली ऑफ मसल्स ऑफ जॉ एंड नेक. जो जॉ एंड नेक के जो मसल्स होते हैं तो ये टिटेनस डिसीज़ में क्या होता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जॉ और नेक मसल्स का वो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. एंड जनरलाइज मसल स्पाज्म. एंड जनरलाइज मसल स्पाज्म भी होता है. ये हो गया हमारा टिटेनस. टिटेनस क्या है? एक ऐसा इलनेस है, एक ऐसा डिसीज़ है वो कैरेक्टराइज होता है बाय द हाइपरटोनिया, पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड जनरलाइज मसल स्पाज्म के साथ. ठीक है. और जो डिस्पिट वाइड स्प्रेड immunization of infant and children in a United States since the 1940s, tetanus still occur in a United States which is caused by Clostridium tetani. ये जो टिटेनस है वो कॉज होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम के बैक्टीरिया से. ओके. देन it occur in a man and animal when a wound is infected with a Clostridium tetani under a condition that allow the organism to multiply and produce a toxin. ठीक है. ये जो टिटेनस डिसीज़ है ये ऑकर होता है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी. ठीक है. अगर ह्यूमन और एनिमल्स को अगर वाउंड हुआ और वो अगर इन्फेक्ट कर लिया उसने क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम के बैक्टीरिया के साथ और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली मल्टीप्लाई होने के लिए तो वो मल्टीप्लाई होकर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा. वो टॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीड्स टू एक्साइटेबिलिटी ऑफ वॉलंटरी मस्कुलेचर एंड द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज मसल टोन एंड एक्सट्राग्रेटेड muscular responses to trivalent stimuli. अगर हमारी बॉडी में अगर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया और वो एब्जॉर्ब कर लिया CNS ने यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वो एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या करेंगे, एक्साइटेबिलिटी ऑफ वॉलंटरी मस्कुलेटर एंड डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज मसल टोन. उसकी मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी यानी कि हाई लेवल ऑफ मसल टोन हो जाएगी. दैट इज़ द हाइपरटोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा एंड एक्सट्राग्रेटेड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज टू द ट्राइवैलेंट स्टिमुलाई. द डिसीज इज समटाइम कॉल्ड एज अ लॉक जॉ. इस डिसीज को भी समटाइम्स हम बोलते हैं लॉक जॉ. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टिटेनस. टिटेनस क्या है? एक ऐसा इलनेस है वो कैरेक्टराइज बाय होता है हाइपरटोनिया से और पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसमें जनरलाइज होते हैं और मसल स्पाज्म भी होता है. ठीक है. और जो ये डिसीज़ है टिटेनस डिसीज़ है वो फाउंड होता है, ऑकर होता है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी. अगर एक डिसीज़ है अगर वो एक आधा वाउंड है और वो इन्फेक्ट कर लिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी ने, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई और वो मल्टीप्लाई हो गया तो वो प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन और ये टॉक्सिन एब्जॉर्ब कर लेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर ये टॉक्सिन एब्जॉर्ब कर लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने तो वो इंक्रीज कर देगी हमारी मसल टोन. मसल टोन ऑफ जॉ एंड नेक की मसल टोन इंक्रीज कर लेगी. पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर और वो मस्कुलर रिस्पॉन्सेज टू ट्रैवल स्टिमुलाई प्रोड्यूस करेगा एंड दिस डिसीज इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ लॉक जॉ. लॉक जॉ भी बोलते हैं. टिटेनस को भी हम लॉक जॉ भी बोलते हैं. ठीक है. देन क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी इज अ स्ट्रेट, slender, rod-shaped organism with a rounded end and
लॉन्गर फिलामेंट्स। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया है वो स्ट्रेट है, स्लेंडर है, रॉड शेप का ऑर्गेनिज्म है विथ राउंडेड एंड्स एंड लॉन्गर फिलामेंट। लॉन्गर फिलामेंट्स है और राउंडेड एंड भी है उसके। देन इट इज़ अ क्लासिकल स्पोर फॉर्मर, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव। ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड क्लासिकल स्पोर फॉर्मर है एंड इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी anaerobe. The spores may be highly resistant to adverse condition. Sporing form of many strains are killed by exposure to boiling water. ये जो spores है ये highly resistance to adverse condition पर ये highly resistance create करता है. That is the sporing form of many strains are killed by exposure to the boiling water. अगर ये स्पोरिंग फॉर्म हम एक्सपोज कर लेंगे बॉइलिंग वाटर पर तो ये स्ट्रेन कील हो जाएगी, ठीक है। सम स्ट्रेन्स में रेजिस्ट ड्राई हीट एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। जो इसमें के जो कुछ स्ट्रेन्स है वो रेजिस्ट करते हैं ड्राई हीट पर एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर पर। देन इट प्रोड्यूसेस द एक्सोटॉक्सिन कॉल्ड एज अ टिटैनोस्पाज्मिन। ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी है इसमें के जो सम स्ट्रेन्स है वो ड्राई हीट पर रेजिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ द 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर के लिए। तो ऐसे जो स्ट्रेन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज अ टिटैनोस्पाज्मिन। ये जो एक्सोटॉक्सिन है, जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं सम स्ट्रेन्स, तो उसे ही बोलते हैं हम टिटैनोस्पाज्मिन, ठीक है। द बैसिलस ऑकर इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल। ये जो बैसिलस होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, वो ऑकर होता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल। मैन और एनिमल के इंटेस्टाइन में ये ऑकर होता है एंड इट में अपीयर्स इन अ ह्यूमन फीसेस, और ये अपीयर होता है ह्यूमन फीसेस में भी। A warm climate may allow enrichment of Clostridium tetani in the soil. It is especially prevalent in a manured soil, ठीक है। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी है वो इनरिच होता है इन अ सॉइल में और स्पेशली इन अ प्रीवैलेंट इन अ मैन्योर्ड सॉइल में वो इनरिच रहता है, ठीक है। Then we discuss the pathogenesis of tetanus. Tetanus is a usually result of contamination of wound with Clostridium tetani spores. ये जो टिटानस है ये यूजुअली रिजल्ट होता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो कंटेमिनेशन होता है ऑफ वाउंड विथ क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। अगर एक आदि ह्यूमन को या फिर एनिमल को वाउंड हो गया और उसका जो कांटेक्ट हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से, तो तब ये डिसीज प्रोड्यूस होता है, ऑकर होता है। देन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मे बी सॉइल, डर्टी क्लॉथिंग, डस्ट और इवन अ सर्जिकल कैटगट। ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो होता है सॉइल की वजह से। सॉइल के अगर कांटेक्ट में रहा, एक आधा एनिमल सॉइल के कांटेक्ट में रहा और उसको वाउंड भी हुआ, तो इस सिचुएशन में क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी उसको अफेक्ट करेगा। देन डर्टी क्लॉथिंग की वजह से भी हो सकता है, डस्ट, इवन सर्जिकल कैटगट अगर सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं किए, ऐसे ही डर्टी यूज़ किए, तो उसकी वजह से भी ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी प्रोड्यूस हो सकता है। देन germination of spores of Clostridium tetani is dependent on the reduced oxygen tension occurring in a devitalized tissue and non-viable material in a wound. ये जो जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी का जो जर्मिनेशन होता है वो डिपेंड रहता है रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन ऑकरिंग इन अ devitalized tissue and non-viable material in a wound. Infection remains strictly localized in the wound
and the tetanic condition is due to the effect of potent diffusible exotoxin on the nervous system. ये जो इन्फेक्शन रहता है वो लोकलाइज रहता है वाउंड पर, एंड टिटैनिक कंडीशन वो अफेक्ट करती है पोटेंट डिफ्यूजिबल एक्सोटॉक्सिन ऑन द नर्वस सिस्टम पर, वो अफेक्ट करता है डिफ्यूजिबल एक्सोटॉक्सिन ऑन द नर्वस सिस्टम पर वो अफेक्ट करता है. अंडर अ फेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स में जर्मिनेट एंड ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन अ टिश्यू. ये जो अंडर फेवरेबल कंडीशन होती है, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनिक स्पोर्स की मल्टीप्लाई होने की अंडर जो फेवरेबल कंडीशन होती है, में जर्मिनेट एंड द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन अ टिश्यू. ठीक है. ओकेजनली पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस मे बी कॉज बिकॉज ऑफ अ इम्परफेक्टली स्टरलाइज कैटगट ड्रेसिंग और ग्लो पाउडर और डस्ट बॉर्न इन्फेक्शन ऑफ द वाउंड. ठीक है. ये ओकेजनली पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस होता है. पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस यानी क्या, विच इज़ कॉज बाय द, पहले हमने क्या दिखा, पहला टिटैनस कैसा ऑकर होता था, अगर एक एनिमल को वाउंड हो गया और वो सॉइल के या फिर डर्टी क्लॉथिंग के या फिर सर्जिकल कैटगट के कांटेक्ट में आ गया, तब वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है. अफेक्ट करने के बाद उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो मल्टीप्लाई होगा और नर्वस सिस्टम पर उसका टॉक्सिन क्रिएट करेगा. बट ये जो ओकेजनली पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस है वो कॉज होता है इम्परफेक्टली स्टरलाइज कैटगट, यानी इम्परफेक्टली विदाउट स्टरलाइज जो हम इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर ड्रेसिंग हो गया, या फिर ग्लो पाउडर, या फिर डस्ट बॉर्न इन्फेक्शन इट्सेट्रा, या फिर सीजर्स हो गए, ये कुछ भी हम विदाउट स्टरलाइज जो यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन में ये पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस हो सकता है. ठीक है. इन्फेक्शन ऑफ द वाउंड. इट नीड्स टू बी एम्फसाइज दैट न्यू बॉर्न टिटैनस, पोस्ट पार्टम टिटैनस and post-operative tetanus are a serious condition with a high mortality. Out of this type, reduction in a mortality rate in case of first two types could be achieved by immunization done during a pregnancy. ठीक है. ये जो यहाँ पर टिटैनस के टाइप्स दिए गए हैं, फर्स्ट इज़ अ न्यूबॉर्न टिटैनस, सेकंड इज़ अ पोस्ट पार्टम टिटैनस एंड थर्ड इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस. ठीक है. जो ये न्यूबॉर्न टिटैनस और पोस्ट पार्टम टिटैनस है, ये फर्स्ट टू टाइप्स है वो अचीव करते हैं ये जो तीनों टाइप की न्यूबॉर्न टिटैनस, पोस्ट पार्टम टिटैनस और पोस्ट ऑपरेटिव टिटैनस है, वो सीरियस कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं. इसमें हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी रहती है, ज़्यादातर डेथ होती है इसमें. और आउट ऑफ दिस टाइप रिडक्शन इन अ मोर्टेलिटी रेट इन केस ऑफ फर्स्ट टू टाइप्स. यहाँ से दो, ये जो फर्स्ट टू टाइप्स है न्यूबॉर्न टिटैनस और पोस्ट पार्टम टिटैनस, इसमें ये दो कंडीशन में अचीव, यानी कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है. और अचीव करते हैं इम्यूनाइजेशन डन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और वो अचीव करते हैं इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में. ठीक है. ये हो गया हमारा पैथोजेनोसिस. नेक्स्ट वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ दिस टिटैनस. फिल्म में बी मेड फ्रॉम द वाउंड एक्सक्यूड एंड स्टेन बाय ग्राम्स मेथड. ग्राम्स मेथड से हम ये स्टेन करेंगे. ग्राम्स मेथड यानी कि क्या, जहाँ पर हम ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं विथ यूज़ ऑफ स्टेन के. ठीक है. तो ये होगी हमारी ग्राम मेथड. तो क्या करेंगे हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, फिल्म्स में बी मेड फ्रॉम अ वाउंड एक्सक्यूडेड एंड स्टेन बाय ग्राम मेथड. ये जो वाउंड होता है एनिमल या फिर ह्यूमन का, वो उसका कुछ पार्ट लेकर हम उसे स्टेन करेंगे ग्राम्स मेथड के अंडर में. और द अपीयरेंस ऑफ ड्रम स्टिक बैसिली इज सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्शन ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी. अगर अपीयरेंस होगा ड्रम स्टिक बैसिली का,
तो वो सजेस्ट करेगा इन्फेक्शन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी का। ये हो गई हमारी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देन वी डिस्कस द prevention and control of tetanus. Prompt and adequate wound toilet and proper surgical handling of wounds are of a paramount important in a प्रिवेंशन ऑफ टिटानस। ये जो प्रिवेंशन है टिटानस का, तो वो फर्स्टली क्या हम कर सकते हैं कि जो वाउंड है वो हम प्रॉम्प्ट तरीके से करें, एडिक्वेट तरीके से करें कि जो कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज हो, जो कुछ भी हम ग्लोव्स यूज़ कर रहे हैं, जो डस्टिंग पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज हो, जो सर्जिकल हैंडलिंग होता है वाउंड का वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टिटानस के लिए। ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डिले इन अ क्लींसिंग ऑफ और ऑकरेंस ऑफ अ सेप्सिस देन द स्पोर्स में जर्मिनेट। अगर एखादी वाउंड हो गया उसकी क्लीनिंग में या फिर उसके ऑकरेंस में अगर डिले हो गया तो ये जो सेप्सिस है वो स्पोर को जर्मिनेट करेगी। ठीक है। इट इज़ वाइज टू रिकमेंडेड प्रोफाइलैक्सिस इन केस ऑफ अ नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट विथ अ डीप वाउंड पंक्चर और अ स्टैब wound with a devitalized tissue, septic wound और animal bite wounds। ये जो इसमें जो प्रोफाइलैक्सिस दी है, रिकमेंडेड की है प्रोफाइलैक्सिस, वो है इन केस ऑफ नॉन इम्यूनाइज पेशेंट विथ अ डीप वाउंड। अगर वो इम्यूनाइज नहीं हो रहा है यानी कि वो नॉन इम्यूनाइज पेशेंट है विथ अ डीप वाउंड, उस पर यानी कि वाउंड डीप है उसका, पंक्चर और स्टैप वाउंड विथ अ डेविटलाइज्ड टिश्यू, सेप्टिक वाउंड और एनिमल बाइट वाउंड, द नीड ऑफ फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अवॉइडेड इफ द पेशेंट इज नोन टू बी प्रॉपरली इम्यूनाइज। अगर ऐसी कंडीशन में जो नॉन इम्यूनाइज पेशेंट होता है उसको डीप वाउंड हो गया, सेप्टिक वाउंड हो गया या फिर एनिमल बाइट वाउंड हो गया, तो इस कंडीशन में वो नीड टू बी अ पैसिव इम्यूनाइजेशन इज़ अवॉइडेड। पैसिव इम्यूनाइजेशन यहाँ पर अवॉइड की जाती है इफ़ द पेशेंट इज़ नोन टू बी अ प्रॉपरली इम्यूनाइज। देन what is mean by active immunization and passive immunization? So firstly we discuss the active immunization. What is mean by active immunization? Tetanus toxoid is the operation of refined toxin that has been rendered non-toxin by treatment with a formaldehyde. ये जो टिटानस टॉक्साइड है वो प्रिपरेशन ऑफ रिफाइंड टॉक्सिन का प्रिपरेशन है और वो रेंडर नॉन टॉक्सिक बाय ट्रीटमेंट ऑफ विथ फॉर्मल्डिहाइड की यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है। इट इज़ अ गुड एंटीजन एंड सोल्यूबल टॉक्सॉइड is made more effective by adsorption of an aluminum hydroxide carrier. It is a good antigen होता है और वो soluble टॉक्साइड होता है जो फॉर्मल्डिहाइड की ट्रीटमेंट दी जाती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गुड एंटीजन होता है और सोल्यूबल टॉक्साइड होता है। वो मेड मोर इफेक्टिव बाय एडसॉर्प्शन ऑफ एन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैरियर। टिटानस ट्रिपल वैक्सीन इज़ गिवन इन चाइल्डहुड। टिटानस ट्रिपल वैक्सीन ये ज़्यादातर चाइल्डहुड में ही दी जाती है। अ कोर्स ऑफ 30.5 ml डोजेस ऑफ टिटानस टॉक्सॉइड with an interval of 6 to 12 weeks between the first 2 and 6 to 12 months between the second and third इंजेक्शन। इसका जो ट्रिपल वैक्सीन का टिटानस ऑक्साइड का इंजेक्शन होता है तो फर्स्ट ये जो कोर्स होता है 3 इंजेक्शन का, 3 ट्रिपल वैक्सीन का, तो इसमें क्या होता है 0.5 ml डोजेस रहता है टिटानस ऑक्साइड का विथ ए इंटरवल ऑफ 6 to 12 वीक्स बिटवीन द बर्थ, यानी कि 6 to 12 वीक्स का इंटरवल होता है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में। देन फर्स्ट 6 to 12 मंथ्स बिटवीन अ सेकंड एंड थर्ड। 6 to और जो फर्स्ट 2 डोज होते हैं उसमें 6 to 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है एंड सेकंड एंड थर्ड इंजेक्शन इज प्रोवन वैल्यू इन प्रिवेंशन ऑफ टिटानस। देन
reinforcing dose of 0.5 ml toxoid may be given at an interval of 5 to 10 years to maintain a immunity. Then जो फोर्सिंग डोज होता है 0.5 ml टॉक्साइड टिटेनस का, वो गिवन करते हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इंटरवल ऑफ 5 to 10 years के बीच में टू मेंटेन अ इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए 5 to 10 years के इंटरवल में वो थर्ड डोज दी जाती है. ठीक है. The risk of developing tetanus is related to the local incidence and the immune status of the individual. A patient may be regarded as immune for 6 months after first 2 injection or for 5 to 10 years after 3 injection of tetanus toxoid. ये जो रिस्क होती है डेवलपिंग टिटेनस इज रिलेटेड टू द लोकल इंसिडेंस एंड इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल. पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम होती है तो उसके इम्यून सिस्टम के डिपेंड पर वो टिटेनस अफेक्ट करता है या फिर टिटेनस डेवलप करता है. ठीक है. अ पेशेंट में बी रिगार्डेड एज अ इम्यून फॉर 6 months आफ्टर अ फर्स्ट 2 injection or for 5 to 10 years after 3 injection of tetanus toxoid. A patient is considered non-immune. अगर पेशेंट इम्यून रहा, उसकी इम्यून सिस्टम अगर कम रही तो उसको क्या करेंगे हम, जो 6 months है आफ्टर 2 injection और फॉर 5 to 10 years आफ्टर 3 injection of tetanus toxoid. Then patient considered as a non-immune if has never had a injection of tetanus toxoid or if he has only one such a injection. अगर यानी कि इम्यून वाला कौन सा पर्सन हो गया, इम्यून पर्सन यानी उसने थोड़े यानी कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज भी तो टिटेनस टॉक्साइड का लिया है, बट नॉन इम्यून यानी कौन सा पर्सन जिसने अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं ली या फिर एक ही डोज लिया है, ऐसा पर्सन होगा. ये हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन. देन वी डिस्कस द नेक्स्ट दैट इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन. टिटेनस एंटीटॉक्सिन कॉल्ड एंटी टिटेनस सीरम that is the ATS can be obtained by immunizing horses with a toxoid. If given immediately after wounding, it has a prophylactic value. The usual prophylactic dose is 1500 international units given by intramuscular और subcutaneous injection. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमने क्या दिखा कि ट्रिपल वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है 6 to 12 months के इंटरवल में या फिर 6 to 12 weeks के इंटरवल में. यहाँ पर 5 to 10 years के बच्चों को यहाँ पर चाइल्डहुड में यहाँ पर एक्टिव इम्यूनाइजेशन में टिटेनस ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है. बट पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, टिटेनस एंटीटॉक्सिन कॉल्ड एज अ एंटी टिटेनस सीरम, दैट इज़ द एंटी टिटेनस सीरम यहाँ पर दी जाती है. इफ़ गिवन इमीडिएटली आफ्टर वाउंडिंग, अगर वाउंड हुआ तो उसी टाइम अगर ये इंजेक्शन दिया of 1500 international units given in intramuscular or subcutaneously, then the dose is not reduced for a child. ये जो डोज होता है 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स का, ये चाइल्ड के लिए रिड्यूस नहीं होगा, उतना ही रहेगा. लार्जर इनिशियल डोज दैट इज़ द 3000 to 10,000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स में बी गिवन व्हेन द वाउंड इज सीवियर. अगर वाउंड ज़्यादा सीवियर रहा, डीप रहा, तो इन केस में क्या होता कि ये जो इंटरनेशनल यूनिट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी. ठीक है. या तो फिर वो चाइल्ड हो या फिर कोई भी एज का एडल्ट हो. ठीक है. तो इसमें उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसकी वैल्यू हो जाएगी. और एंटीटॉक्सिन इज़ नेवर गिवन इंट्रावेनसली as a prophylactic measures. ठीक है. The use of human anti-tetanus globulin, that is the ATG, A means anti, T means tetanus and globulin, G means globulin, helps in avoiding the main problem associated with a heterologous sera. For a prophylaxis, 250 units are इनफ फॉर अ ट्रीटमेंट, हायर डोजेस आर एडवाइजेबल. ये होगा हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या देखा हमने
कि अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या देखा, जो यहाँ पर ट्रिपल वैक्सीन हम देते हैं चाइल्डहुड में, ठीक है। बट पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या देखा हमने, टिटेनस एंटीटॉक्सिन यहाँ पर दी जाती है आफ्टर इमीडिएटली द वाउंड इज, अगर उसको वाउंडिंग हुआ तो उसी दौरान हम ये टिटेनस एंटीटॉक्सिन नाम का एंटी टिटेनस सीरम ATS नाम का ये इंजेक्शन देंगे। उसका इंटरनेशनल यूनिट्स है 1000 to 500 इंटरनेशनल यूनिट्स, इंट्रामस्कुलरली या फिर तो सबक्यूटेनियसली हम इसे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। देन वी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज। In the treatment of established tetanus, antitoxin has a proven value when intravenous antitoxin is prescribed. It should be preceded by the subcutaneous test dose followed by intramuscular dose. A course of systemic penicillin or tetracycline should be given in established cases. अगर ऐसे कुछ केसेस फाउंड हुई तो यहाँ पर पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबैक्टीरियल करके यहाँ पर ट्रीटमेंट में दी जाती है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एडवाइजेबल। देन एंटीबायोटिक्स में आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग न्यूमोनिया, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनस। ट्रीटमेंट में क्या क्या देखा हमने, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन या फिर अदर प्राइमरी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यहाँ पर टिटेनस इन्फेक्शन में दी जाती है। ये हो गई हमारी टिटेनस। टिटेनस में क्या क्या देखा हमने, व्हाट इज मीन बाय टिटेनस, पैथोजेनोसिस, देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में देखा हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, एंड लास्टली वी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनस। थैंक यू।